दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर प्रार्थना राजेंद्र अर्गल लखनवी चर्चा के लिए उपस्थित हैं और हम उनसे बात करते हुए आपको बता दें कि डॉक्टर प्रार्थना ने 4 किताबें लिखी हैं। घरौंदा, मीठी मीठी यादें, हमारी परंपरा और मेरे अपने। इनमें सब में उनके निजी जीवन के अनुभव हैं और बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिन्हें वो न सिर्फ जबलपुर से बल्कि उनके लखनऊ से भी जुड़ी हुई हैं। बचपन उनका लखनऊ का है। प्रार्थना जी, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। धन्यवाद। और अब हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी एक प्यारी सी कविता जो आपको बहुत पसंद है वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं लखनऊ शहर की हूँ। मुझको अपना लखनऊ शहर भी बहुत प्यारा था और मैं ससुराल में आई तो मुझको अपने प्रियतम का घर भी बहुत प्यारा लगा, शहर भी बहुत प्यारा लगा। तो मैं इसे सर्वश्रेष्ठ कविता तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये मन के भाव हैं जो मैंने व्यक्त किए हैं। मेरे प्रियतम की नगरिया मैं तो हो गई री बाबरिया, मेरे प्रीतम की नगरिया मैं तो हो गई री बाबरिया। शहर भी है, गांव भी है, सुंदर नगरी, पीपल की छांव भी है, नदियाँ भी है, पहाड़ियाँ भी है, पिसनहारी की मढ़िया भी है, मन भावन गलियाँ, काली पीली चट्टान की भूल भुलैया, गली गली कूचन में मिलती हम जोली सखियाँ सहेलियाँ, मैं तो हो गई री बाबरिया, मेरे प्रियतम की नगरिया मैं तो हो गई री बाबरिया। दोस्तों, डॉक्टर प्रार्थना अर्गल बहुत ही ऊर्जावान है। ये लेखन की प्रेरणा आपको कैसे मिली? लेखन की प्रेरणा भाव आते थे, बच शुरू से मुझको भाव आते थे। मुझे विचार कुछ आए तो मैं उसको पहले लिखती नहीं थी, शादी के पहले लिखती नहीं थी। फिर शादी हुई तो इतने व्यस्त हो गई गृहस्थी में। बहुत बड़ा परिवार था, 6 नंदे हमारी, 3 देवर, इतना बड़ा परिवार, खाना घर में बनना, तो सब लेखन लेखन छूट गया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा सब जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, बच्चों जैसे नंदों की शादी हो गई, बच्चे छोटे थे, नंदों की शादी हो गई, थोड़े फ्री हुए, फिर हमें आकाशवाणी से हमारे लिए खबर आई, लेटर आया कि आप कहानियाँ मतलब बोलने आई है। तो फिर मैंने आकाशवाणी में, मेरे को डर लगा कि मैं कैसे बोलूँगी, तो पहले परिचर्चा में बुलाया। तो परिचर्चा में उन्होंने हमसे बुलवाया। तो उसके बाद कहानी का मेरे मन में कहानी बोला करूं, परिचर्चा क्यों बोलूं, कहानी बोलूं। तो सबने उन्होंने कहा कहानी अगर मान लीजिए आपकी ठीक नहीं हुई तो आप आकाशवाणी से अलग हो जाओगी। मतलब एक भय दिखाया, लेकिन मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से मेरी सारी कहानियाँ बहुत पसंद आई उनको और हमेशा मैंने कहानियाँ आकाशवाणी में बोली। तो ये घरौंदा में जो आपकी संकलन है उसमें वही कहानियां हैं? कहाँ घरौंदा में वही कहानियाँ हैं। फिर मेरे लेख हैं, विचार हैं, कविताएं हैं। फिर मैं काव्य गोष्ठियों में शामिल हो गई। आपने परंपराओं पे भी लिखा, हमारी परंपरा। हाँ, इसका भी एक उद्देश्य था कि मैं, जब मेरी शादी हुई थी, मुझे सब बहुत, मैं लखनऊ की हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ करना नहीं आती थी। यहाँ देखा बहुत पूजा पाठ होती है और मुझको नहीं आती है। फिर मैंने सोचा जब आजकल देखती हूँ मैं कि लड़कियाँ कुछ भी नहीं करती हैं इस पीढ़ी में, तो मैंने सोचा कुछ बच्चों को सिखाना चाहिए अपनी परंपरा है। तो मैंने जो किताबें लिखी हैं ना हमारी परंपरा में, उससे पूरा मतलब बच्चों को कैसे चौक पूरते हैं, जैसे कोई बच्चे को सिखाते ना ABCD, है ना, उसी तरह मैंने सिखाया है। देखिए चौक कैसे पूरते हैं, पहले ऐसी लाइन बनाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर मतलब जो पूजा। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये चौक पूरने की विधि और ये सारी जानकारी इन्होंने अपनी इस पुस्तक में दिखाई है। डॉक्टर प्रार्थना अर्गल जी, इसमें आपने आरती भी लिखी हैं, कुछ जो बच्चे भूल जाते हैं आगे जाके पीढ़ियाँ, और फलदान और शादी विवाह की परंपराओं को भी आपने लिखा है। इसमें
मैंने देखा भी है कि जब शादी होती है लोग मतलब पूछते हैं किसी से कि इसमें क्या होता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो मन भ्रमित हो जाता है कि क्या करे। तो आप कॉन्फिडेंस से शादी करिए। भारतीय संस्कृति के उन अध्यायों को छूने की कोशिश की है जिससे कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आज दूर होती जा रही है। निश्चित है डॉक्टर प्रार्थना अर्गल एक ऐसा प्रयास कर रही हैं कि अपनी किताब के जरिए वो एक ऐसी विरासत नई पीढ़ी को सौंपने जा रही हैं जिसे कि पढ़कर हम सीख सकते हैं कि हमारे इधर के पूजा पाठ तीज त्योहार में किस तरीके से चौक बनाते थे, किस तरीके से काम होते थे, किस तरीके से पूरा परिवार मिलकर अपने त्योहार को मनाता था। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहते हैं ये आपकी लेखन की ऊर्जा जो है उसके लिए आप सुबह से प्राणायाम भी करती हैं और कुछ सहेलियां भी हैं आपकी। हाँ सहेलियाँ हैं हमारी, बहुत सहेलियाँ हैं हमारी। आपने डॉक्टर बेगड़ का नाम सुना होगा, अमृतलाल बेगड़। उनकी पत्नी, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप था, 15-20 महिलाओं का ग्रुप है। अब तो खैर सब कुछ तो भगवान को प्यारी हो गई, कुछ बिस्तर में पड़ी हैं, सबका बंद हो गया है ना। मिसेस बेगड़ भी है, वो भी है, अमृतलाल बेगड़ चले गए, वो भी बगीचे में आते थे, हम लोग उनको जीजा जी बोलते थे। डॉक्टर अमृतलाल बेगड़ उनकी पत्नी, और उनका वो परिवार। दोस्तों नर्मदा के एक ऐसे अनोखे परिक्रमावासी थे, तीर्थयात्री थे। उन्होंने अमृतस्य नर्मदा करके एक पुस्तक लिखी है अपनी, जो 3 किताबें लिखी हैं, उन्होंने 3 किताबें उनकी लिखी गई हैं। और डॉक्टर प्रार्थना अर्गल आज उतनी ही ऊर्जावान है, उम्र के हिसाब से अगर हटें तो उनको देखें, उनके भीतर उनके मन में एक युवा पीढ़ी का जो जोश है, उत्साह है, वे लेखन की तरफ भी उतनी ही सक्रिय हैं और समाज की परंपराओं के प्रति भी जागरूक हैं। हम उनके स्वास्थ्य की कामना के साथ ही अपेक्षा करेंगे कि वे अपना लेखन लगातार जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।